अभी छवि धूमिल मेरी सार, सफलता पूछे है संसार। जले इस आग से सब कितबार, स्वर्ण थे चमके हजार बार, कोयले टूटे हो तमसार। अभी मैं सफल नहीं भले संभ्रांत, लेकिन नहीं हूं मैं उद्भ्रांत। किसी पर नहीं हूं मैं आक्रांत, कभी तो बनूंगा मैं विक्रांत। सूरज कितने दिन छुपकर बैठेगा हो कहीं बंद, सूरज कितने दिन छुपकर बैठेगा हो कहीं बंद। एक दिन प्रकाश से कट जाएगा अंधेरे का यह फंद। मन से सबके एक दिन भ्रम का पर्दा हट जाएगा, जब ध्रुव पुनः एक दिन छायावादी युग लाएगा जब यह निचोड़ कर भक्ति काल को, रीति काल की कविताओं के जैसे अनुभृंग साल को। एक दिन दिनकर बच्चन की कविता फिर जीवित हो जाएगी, भूषण के सौमतिराम जैसी के जैसी कविता दुनिया गाएगी। ध्रुव अवधि कविताओं के दीक्षित पढ़ी श्रमई काका भी आएंगे, देवी प्रसाद निराला तुलसी पुनः अमर हो जाएंगे। सभी छंद और अलंकार रस साहित्य से भर जाएंगे, सारे करीब से निज भाषा हिंदी को गाएंगे। ध्रुव हिंदी कितनी प्यारी है दुनिया को दिखलाएंगे, माध्यम बस ध्रुव हो जाएगा, माध्यम बस ध्रुव हो जाएगा। सभी पुरातन कविता के गुण गाएंगे, सभी पुरातन कविता के गुण गाएंगे। साथियों नमस्कार, अभी आपने मेरी स्वरचित कविता सुनी। मेरा नाम है ऋतिक पांडे ध्रुव और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राण। साथियों, कविता सुनाने के बाद मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपके मन को टटोलना चाहता हूँ और अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। साथियों, इस कविता के माध्यम से मैंने अपने भावों को व्यक्त करना चाहा है और आज जो हिंदी के साथ छेड़छाड़ हो रही है उस दर्द को व्यक्त करना चाहा है, बताना चाहा है कि मैं भविष्य में कैसी रचनाएं लिखना चाहता हूँ, कैसी कविताएं लिखना चाहता हूँ। मैं अपने प्राचीन कवियों के पद चिन्हों पर कैसे चलना चाहता हूँ, हिंदी द्वारा बनाए माप में कैसे ढलना चाहता हूँ और अपने हिंदी के सम्मान को, हिंदी के वर्चस्व को कैसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कैसे शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ। साथियों, आजकल तुकबंदी करके कहा जाता है कि मैंने कविता लिखी है। कविता नहीं है भाई, उसका नाम ही अकविता है, जो रबड़ छंद या केचुआ छंद में लिखी जाती है। प्रभु, आपने कविता नहीं लिखी, तुकबंदी की। उसका तो नाम ही अकविता है, नई कविता है। मेरी यह रचना भी अकविता में ही है जो अभी आपने सुनी। खूब कविता लिखी, खूब लिखिए, जितना अच्छा आप लिख पाइए ज़रूर लिखिए, लेकिन उसके भाव अच्छे हों, उसमें भार हो, उसमें वेट हो, उसमें ऐसे भाव हों जो लोगों के हृदय तक पहुँचे, लोगों को सुनने पर उनका रोम रोम रोमांचित हो उठे। उसमें ज्ञान छिपा हो, समाज का कल्याण छिपा हो, मौलिकता हो। और आज ऐसी सारगर्भित अकविता अकविता ऐसी सारगर्भित अकविता आज लिखी भी जा रही है, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। खूब कविता लिखी, लेकिन ऐसे मत लिखिए कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहोगी तुम मेरी सालू। आजकल अकविता खूब फल फूल रही है। अपवादों को छोड़कर मैं कह रहा हूँ कि अकविता मंच पर लोगों को क्षणिक सुख तो दे देती है, परंतु अधिक समय तक टिकी नहीं रहती। और जो रचना हिंदी की माप में लिखी जाती है वो युगों युगों तक बनी रहती है। ऐसी रचनाएं कभी कभी कालजयी रचनाएं भी साबित होती हैं। हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य दोनों में मेरी रुचि समान रूप से है। आगे मैं आप सभी के लिए, जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देंगी, आपकी शक्तियों को जागृत कर देंगी, ऐसी अनेक रचनाएं लेकर आऊँगा। बस अपना साथ देते रहिए। साथियों, मुझे महसूस होता है कि मुझ में वो बल है कि मैं समाज के अंधविश्वास, बुराइयों, कुरीतियों पर प्रहार कर समाज को एक नई धारा दे सकूं, समाज को एक नई दिशा में मोड़ सकूं और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को सजो कर रख सकूं, बचा कर रख सकूं और समाज को उसे सरल रूप में दे सकूं। और मैं वह कोशिश ज़रूर करूंगा। नमस्कार और धन्यवाद।